मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इन पे ये इल्ज़ामात भी लगाए कि जो सोना पहनते हैं अपनी शोहरत के लिए तमाम जाली है। और बाकायदा एक प्रोग्राम जब इनको बैठाया गया तो उस प्रोग्राम में जो वहाँ की एंकर पर्सन थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर सुनार को वहाँ पे बुलाया, तमाम चीजों को एक्सपोज किया और बाकायदा काशिफ ज़मीर साहब ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए निकाला और कहा कि जनाब मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगा अगर मेरी कोई भी एक चीज जाली निकली। सोना जो सुनार ने कहा जाली है, तो उसके बाद कहानी का रुख ही चेंज हो गया। लेकिन काशिफ ज़मीर साहब का ये कहना है कि फिजा अली ने 10 लाख में से 1 लाख रुपया निकाल दिया था। प्लांटेड प्रोग्राम था, आपको हम इस प्रोग्राम का 30 लाख रुपया बजट देंगे, ना ही उनका वो बजट आया, ना ही उस पर कोई बात की गई। 10 लाख रुपया लेके गया हूँ, उसमें से 1 लाख रुपया इनके ऑफिस में गायब हो जाता है। लाहौर का सबसे बड़ा सुनियारा, और बाद में बता वो तो इनके शो में शेरो शायरी करता है। इन्होंने अपने व्यूज के लिए मेरे साथ 2 नंबरी फ्रॉड करके आज ये लोग इस बात की तड़ियां लगाते हैं कि हमारे जो चैनल के ऑनर वो तो इंटीरियर मिनिस्टर है, हमारा कोई कुछ क्या कर सकता है। इस चैनल के इतने बुरे हालात आ गए हैं कि इनको अब झूठ बोल के फ्रॉड करके व्यूज लेने पड़े। बजट जो तय करते हैं वो बजट भी नहीं देते और ये बंदे को बुला के उसको सिर्फ उसकी तजलील करने की कोशिश करते हैं अपने व्यूज के चक्कर में। मैं हूँ आपका मेजबान इर्तिजा भट्ट। हमारे साथ इस वक्त काशिफ ज़मीर साहब मौजूद है, बहुत बड़े टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है और इनकी वजह शोहरत इनका वो गोल्ड है जो ये हमेशा जेब तन रखते हैं। ये अब से नहीं कई सालों से इनकी ये सोना ही इनकी पहचान है और मुतअद्दिद बार जो है मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर ने, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इन पे ये इल्ज़ामात भी लगाए कि जो सोना पहनते हैं अपनी शोहरत के लिए तमाम जाली है। और बाकायदा एक प्रोग्राम जब इनको बैठाया गया तो उस प्रोग्राम में जो वहाँ की एंकर पर्सन थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर सुनार को वहाँ पे बुलाया और इस तमाम चीजों को एक्सपोज किया और बाकायदा काशिफ ज़मीर साहब ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए निकाला और कहा कि जनाब मैं 10 लाख रुपए आपको दूंगा अगर मेरी कोई भी एक चीज जाली निकली। लेकिन वहां पर हमने देखा कि इनका सोना जो सुनार ने कहा जाली है, तो उसके बाद कहानी का रुख ही चेंज हो गया। लेकिन काशिफ ज़मीर साहब का ये कहना है, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि उस वक्त फिजा अली ने 10 लाख में से 1 लाख रुपया निकाल दिया था और बाकायदा तौर पर जो सुनार वहां पे बुलाया गया था वो भी प्रोपेगेंडा था। मुझे इन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि आपने इस तरह का प्रोग्राम हमारे साथ डिजाइन करना है। काशिफ भाई, आप मेरे हिसाब से वो टिकटॉकर हैं जो रजब, पतलू और बाकी तमाम टिकटॉकर से पहले के इस फील्ड में आ चुके हैं, लोग आपको जानते भी हैं और आपकी जो है ये सोना जो आप पहन ही रखते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप जब उस दिन फिजा अली के प्रोग्राम में गए थे, आपको क्या कह के बुलाया गया था वहां पे, और जो वो क्लिप था जो बाकायदा सुनार आता है और तमाम चीजें होती हैं, वो क्या टीआरपी का हिस्सा था, क्या था वो? भाईजान ये जो सारा प्रोग्राम था, बट मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये एक प्लांटेड प्रोग्राम था। इन्होंने सबसे पहले मुझसे ये बात की थी कि आपको हम इस प्रोग्राम का 30 लाख रुपया बजट देंगे, जो कि इस चैनल ने सबसे पहले मेरे साथ ये फ्रॉड किया कि ना ही उनका वो बजट आया, ना ही उस पर कोई बात की गई। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि ये जो प्रोग्राम होगा, जो भी लोग कोई भी उठ के आपके सोने के बारे में बात करता है, हम उनको ये दिखाएंगे कि किसी भी बंदे के कहने से कुछ नहीं होता जितने देर तक कोई चीज की लेबोरेटरी ना हो। अब आप ये देखें कि मैं कोई इतना पागल हूं कि देखें 10 लाख रुपया लेके गया हूं, ठीक है, उसमें से 1 लाख रुपया इनके ऑफिस में गायब हो जाता है, ठीक है, और उसका कोई भी वली वारिस नहीं बनता, ठीक है। दूसरा इसमें ये वो चीज करते हैं कि देखें मैं को बच्चा हूं कि अगर मुझे पता हो कि मेरी कोई भी चीज असली ना हो, ठीक है, क्या मैं अगर लोगों की शादियों में लाखों डॉलर पहन सकता हूँ, लोगों को लाखों रुपए के गिफ्ट दे सकता हूँ, क्या मैं खुद गोल्ड असली नहीं पहन सकता? चले सारी बातें छोड़े, बस अब आप मुझे ये बताएं क्या मैं एक अंगूठी भी असली नहीं पहन सकता था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और लाजमी बात है, आप पिछले कई सालों से पहन रहे हैं, कोई नया थोड़ी पहनना शुरू किया। नया पहनना कोई थोड़ी शुरू नहीं है। बेसिकली ये होता ये है कि इन्होंने जो कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि आपका ये जो हमारा ये, हालांकि वो जो बंदा था जो उन्होंने एज अ सुनियार वो बुलाया हुआ था, वो तो इनके प्रोग्राम में शेरो शायरी करता है और इवन के वो इमरान अब्बास के भी शो में भी गया हुआ और इधर भी किया हुआ है। इन्होंने मेरे साथ ये फ्रॉड खेला कि इन्होंने कहा कि हम लेबोरेटरी जाएंगे, लेबोरेटरी दिखा के उसमें लोगों को दिखाएंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता जब तक कोई चीज लेबोरेटरी हो गए सामने ना आए। इन्होंने मुझे कहा होगा इवन के आप उस प्रोग्राम को देखें, उसने उसमें वो जो उनकी एंकर थी उसने ये बात बोली भी कि जो भी मैंने किया वो सारा जो आपके साथ तय हुआ हमने उस मुताबिक ही किया है ना, क्योंकि उस टाइम उस मुताबिक ही चल रहा था। जब लेबोरेटरी जाने का टाइम आया तो इनका वो जो बंदा था जिसने मुझे इनवाइट किया था, इनके प्रोड्यूसर ने, उसने मुझे कहा कि हो अभी तो नकवी साहब आ रहे हैं तो काशिफ भाई हम शाम का या रात का कल का टाइम रख लेते हैं। मैंने उनको कहा कि मैंने सऊदीया जाना है, मेरी फ्लाइट है, ठीक है, आप इस टाइम देख सकते हैं मैं अभी भी सऊदीया में मौजूद हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि हमने जो आप जो है कि आप ये सऊदीया से वापस आ जाए, फिर
हम अब वो लेबोरेटरी में जाएंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को इकट्ठा चलाएंगे। इन्होंने अपने व्यूज के लिए मेरे साथ 2 नंबरी फ्रॉड करके, मैं इस चैनल की खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब की वजह से बड़ी इज्जत करता था, और आज ये लोग इस बात की तड़ियां लगाते हैं कि हमारे तो चैनल के ऑनर वो तो इंटीरियर मिनिस्टर है, हमारा कोई कुछ क्या कर सकता है, और इस बात के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। अच्छा काशिफ भाई, जब आपको इस प्रोग्राम में उन्होंने मदऊ किया तो आपसे क्या बातचीत हुई, किसने कॉल किया आपको? और ये जो पूरा प्रोग्राम जो स्क्रिप्टेड था, हमें नजर आया कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए जेब से निकाला, ये इन्होंने आपको पहले से कहा था कि आपने 10 लाख भाई रुपए ऑब्वियसली मेरी बात सुने, वो पे मेरे घर पे नहीं था, उनके ऑफिस में गया था। कोई बंदा किसी के ऑफिस में 10 लाख रुपए क्यों लेके जाएगा? ऑब्वियसली उसको पहले पता होगा, तो ये सारी चीज होती है ना। ठीक है। एक दुनिया को भी समझ जानी चाहिए कि ये प्री प्लांटेड प्रोग्राम था, लेकिन इन्होंने गलत बयानी की। इन्होंने पहला पार्ट जो है वो पहले ही लगा दिया, सिर्फ फेम लेने के लिए। और जिस बंदे के थ्रू ने कहा, इन्होंने उसी को पहले खुद बता था कि यार आपने यही कहना है कि ये जो सोना है ये जाली है। फिर जब लेबोरेटरी में जाएंगे वहां पे वो क्लियर हो गया। इन्होंने अपने उस बंदे को भी रगड़ना था इस चक्कर में, लेकिन इन्होंने दोगली पुलिसी खेली। और ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने चैनल के ओनर का गलत नाम इस्तेमाल करके उसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपया वहां पे लेके गए थे, ठीक है, और जब जी आपको वहां पे टेबल पे जो एंकर पर्सन थी, जो वहां पे आपकी जो है मेजबान थी, उन्होंने जब पैसे रखे टेबल पे तो 9 लाख रुपया निकला, लेकिन हाँ, वही मेरी बात बिल्कुल, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि जहां पे मैं अगर 9 लाख ले गया तो मुझे 10 लाख ले जाने में कोई मसला था? नहीं। अब ये होती ये चीज है कि देखिए, इनके ऑफिस में मैं तकरीबन उस दिन कोई 1 घंटे से ज्यादा रहा हूं, ठीक है। अब उसमें हम 3-4 इनके रूम्स में गए हैं। अब हम जाहिर बात बैग में पैसे थे, अब उधर अगर कोई भी लाख रुपए ये गायब हो, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, वहां के आप भट्ट साहब मेरी बात सुने, आप कोई चीज मेरे घर पे लेके आते हैं, अगर आपकी कोई चीज गुम हो जाती, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? तो बिल्कुल आप लोग जिम्मेदार हैं, मैं आपकी तरफ लेके आया हूँ, आपके घर में लेके आया हूँ मैं। हाँ जी। अब होता यह है कि इन्होंने सारा एक प्लांटेड प्रोग्राम जो मेरे साथ इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जी हम आपका गोल्ड को लोगों को ये बेसिकली दिखाएंगे कि किसी के बंदे के कोई भी उठ के जो आपको कहता है ये आपका सोना असली है, ये सोना नकली है, इसके लिए हम ये साबित करेंगे कि हम आपको लेबोरेटरी लेके जाएंगे, वहां पे लोगों को दिखाएंगे कि आपका सोना जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन इन्होंने मेरे साथ गेम करके, मेरे साथ फ्रॉड करके इस चैनल ने, इसने पहले क्लिप चला दिया। नहीं तो काशिफ भाई, जब वो सुनयारा वहां पे आता है आपके उस प्रोग्राम में, तो उस वक्त सर आपको पता नहीं चला कि ये लोग मेरी क्लास ले रहे हैं, ये लोग मुझे यहाँ पे जो है? भाई एक मेरी बात सुने, आप मुझे फॉर एग्जाम्पल आपके साथ मेरा ताल्लुक है, आप मुझे कहते हैं काशिफ भाई आपने आना मेरे प्रोग्राम में, हम आपकी जो चीज को दुनिया को इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों को एक चीज क्लियर हो कि भाई इस बंदे का सोना जेन्युइन है, कोई भी उठ के जो इस पे इल्जाम लगाता है वो गलत है, तो क्या आपकी बात में मैं यकीन करके नहीं आऊंगा? क्योंकि आप तो वो पहला पार्ट को चलते चलते कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब मैंने लेबोरेटरी जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, अगर आपका ये इंटरव्यू में ये तमाम चीजें ना होती तो क्या इसका इंटरव्यू वायरल नहीं होना था? लोगों ने नहीं देखना था? भाई ये देखें, ये इस चैनल के इतने बुरे हालात आ गए हैं कि इनको अब झूठ बोल के फ्रॉड करके व्यूज लेने पड़े। आप इस चैनल का हाल देख लें। अच्छा भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सारे सेलिब्रिटीज को ये बात कहना चाहता हूं कि इस चैनल का आप बाइकआउट करें, इनके एंकर्स का बाइकआउट करें। ये सिर्फ और सिर्फ बंदे को गलत बात करके उसके साथ मिस कमिटमेंट करके बजट जो तय करते हैं वो बजट भी नहीं देते, और ये बंदे को बुला के उसको सिर्फ उसकी तजलील करने की कोशिश करते हैं अपने व्यूज के चक्कर में। और ये सारों को इसी तरह लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, जाके इन टाइप ऐसे कर देते हैं। इस चैनल का मैं पूरे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज को ये बात कहता हूँ कि इस चैनल का, इस एंकर का सबका बाइकआउट करें। काशिफ भाई, हमने देखा है जब कभी भी आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो खास तौर पर जो मेजबान खवातीन सहाफ़ी होती हैं वो आपकी मदाद होती हैं, तो यहाँ पे फिजा अली साहिबा आपकी मदाद नहीं थी, बिहाइंड द कैमरा आपकी आपस में क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि कैमरे में भाई देखिए मदाद भी थी, इसके प्रोग्राम में मैं पहले भी गया था, लेकिन बेसिकली होता ये है कि देखें आप, इसका खुद का कैरेक्टर क्या है सारी दुनिया को पता है कि पहले फिजा अली एक डांसर थी, ठीक है, ये सारी दुनिया को पता है, ठीक है। फिर इसको ये चैनल में बिठा दिया जाता है। जो ऐसे कैलिबर के लोग हैं उससे आप इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो आपकी जड़ें ही काटेंगे आपके साथ झूठ बोल के। तो क्या इस दौरान इंटरव्यू या इंटरव्यू के अलावा कभी आपकी मुलाकात रह चुकी हुई है फिजा अली से? पर्सनली तौर पे आप मिल चुके हुए हैं इनसे? आप कोई पार्टीज का? मैं इनके 2 प्रोग्राम में पहले भी जा चुका हूँ। आपका फिजा अली से या वहाँ जो एंकर साहबा थी, आपका उनके साथ रिलेशन बस प्रोग्राम की हद तक है, या प्रोग्राम के अलावा भी आपकी वो दोस्त थी या कोई माजी में कोई आपका? नहीं,
نہیں میں لڑکیوں سے دوستی رکھتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے سلام دعا ایک اچھی وہ ایک ہماری ہے، لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، اور یہ میں انہی کے یقین پہ آ کے میں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور ایون میں نے جب ان سے بجٹ کی بات کی ہے اس ٹائم جس سے پروگرام ختم ہوا، کہتے ہیں بے فکر ہیں پیسے سمجھے آپ کی جیب میں، آپ کو بجٹ پہنچ جائے گا، آپ کا چیک پہنچ جائے گا آپ کو۔